बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन की। जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, अगर हम जेम का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो अपने यहाँ के कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इस पोर्टल के थ्रू प्रोक्योर करेंगे। उनके यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इस पोर्टल के थ्रू ही पूरी होगी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जेम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें क्या कंप्लाइंसेस करनी होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या है बेसिकली ये जेम पोर्टल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं व्हाट इज़ जेम रजिस्ट्रेशन से। जेम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम लेमैन लैंग्वेज में अगर समझें तो ये एक वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल है www.gem.gov.in, जो एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसपे बायर को और सेलर को दोनों को रजिस्टर होना पड़ता है। जितने भी आपके गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी है अपने यहाँ गुड्स की, सर्विसेज की, तो उन्हें जेम पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा एज अ बायर। दे हैव टू बाय गुड्स ओनली एंड ओनली थ्रू दिस पोर्टल। जब से ये रजिस्ट्रेशन, ये पोर्टल चालू हुआ है तब से। और जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी गुड्स सेलर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सारे ही लोगों को जेम पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू सेल देयर गुड्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इन पोर्टल के थ्रू ही बिड्स का एक्सचेंज होगा, बिडिंग होगी और गुड्स एंड सर्विसेज सेल होंगी। तो जेम पोर्टल बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट है, पोर्टल है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स अपने यहाँ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करेंगे एंड जो इंटरेस्टेड हैं सेल करने में वो एज अ सेलर्स रजिस्टर करेंगे। तो आज के सेशन में हम बेसिकली फोकस करेंगे जेम पोर्टल में एज अ सेलर कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से वेंडर असेसमेंट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। Government e-marketplace GEM registration is an online platform for public procurement introduced by Commerce and Industry Minister 9 अगस्त 2016 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में। जो जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन है ये 9 अगस्त 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मेक इन इंडिया हैज़ मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स टू सोर्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया था, ज़रूरी कर दिया था कि कोई भी प्रोक्योरमेंट होगा वो इसी पोर्टल के थ्रू होगा, आउटसाइड दिस पोर्टल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मेन रीज़न तो ट्रांसपेरेंसी है। जैसा हम सब जानते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से परचेज होती है, काफ़ी कमीशन एंड ऑल इन्वॉल्व होता है। तो इन सब चीज़ों को नॉकआउट करने के लिए ही इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, सेलर रहे, बायर रहे और जो फेयर प्राइसेस, फेयर क्वालिटी में प्रोक्योरमेंट करना है वो इस पोर्टल के थ्रू है। The Government of India introduced this portal to acquire stores. One can sell his products to government department and also buy products on government e-marketplace. It is mandatory for government office to buy stock from this GEM portal. Only such person who have obtained GEM registration can sell or buy on GEM portal.
ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी आप जेम पोर्टल से गुड्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हमें जेम पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ बिजनेस, अगर हम सेलर हैं। अगर हमें बाय करना है तो हमें जेम पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी हम इस पे गुड्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली जैसे हमने बात करी, अगर ये पोर्टल है तो ये टू वेज होगा, एक जना बेचेगा, एक जना खरीदेगा। तो एक बायर के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और एक सेलर के लिए होता है। The objective behind GEM is to guarantee effectiveness, transparency, swiftness in procuring supplies of goods and services. GEM पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है ताकि जो सप्लाईज हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें, एट फेयर प्राइसेस एंड ऑफ फेयर क्वालिटी रहें टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऐसा ना हो कि बहुत ही हाई प्राइसेस पे हो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर थिंग्स। तो इसलिए इस पोर्टल के थ्रू ही मैंडेटरी है कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो परचेज करें, प्रोक्योरमेंट करें। अब हमने जब समझा कि जेम पोर्टल क्या है, जेम रजिस्ट्रेशन क्या है, इसमें बायर्स को, सेलर्स को रजिस्टर करना है अपने आप को टू बाय एंड सेल गुड्स। अब हम बात करते हैं कि सेलर के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। Government of India has introduced a digital e-commerce portal, namely GEM, to enhance transparency and efficiency in the public procurement of goods and services for government organizations and departments. Purchase through GEM by government users have been authorized and made mandatory by Ministry of Finance by adding a new rule, number 149 in General Financial Rules. It is mandatory for government departments to procure goods and services from this portal. बिना इस पोर्टल के आउटसाइड परचेजेस अलाउड नहीं है। पहले हम सब जानते हैं जिस तरीके से होता था कि किसी भी रेट पर बाहर से परचेज हो रही है बिकॉज गवर्नमेंट फंड्स हैं, नोबडी केयर्स कि कितना का क्या आ रहा है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर थिंग्स। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए ही इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम देखें तो ये सेलर्स के लिए भी एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आराम से आपको बहुत ही कम एक्सपेंस पर आप को पैन इंडिया एक्सेस मिल रहा है सप्लाई करने के लिए। इफ़ यू क्वालिफाई विद द रेट्स एंड क्वालिटी, आप आराम से सप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, just by simply registering on this portal if you qualify with other things as well. GEM portal for offering and availing the product and services. However, in most cases, availing portion falls under government organization. But for the seller part, or offering is open to every seller. This leaves us with conclusion of two types of registration, buyer and seller. जनरली जो बायर रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाले ही करते हैं। जो सेलर रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, फॉर एनी प्राइवेट सेलर, पब्लिक सेलर, एनी सेलर, इंडिविजुअल सेलर, कंपनी सेलर, कोई भी हो सेलर की तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकता है प्रोवाइडेड उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हों। पर बायर मेनली जो रजिस्टर करेंगे वो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही होंगे। We will discuss seller registration in this article as it is a more complex thing. Buyer registration is comparatively simpler and buyer registration एक बहुत ही small portion of the audience के लिए काम आता है। seller registration main है क्योंकि हम यहाँ पे businesses की, entrepreneurs के लिए facilitate करते हैं कि उन्हें क्या सुविधाएं available हैं, इसलिए हम seller registration cover करेंगे आज के session में। The data available out there is also limited when it comes to seller registration. So let's start with this process. सबसे पहले अगर हम देखें तो seller registration का ये diagrammatic representation है जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है ID creation and profile completion. हमें अपने आप को पोर्टल पे विजिट करना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, साइन अप करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मांग रहा है हमें प्रोवाइड करने हैं, अपलोड करने हैं और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, अपनी यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। फिर आता है हमें वेंडर असेसमेंट करवाना है अपना। वेंडर असेसमेंट के बारे में भी हम जानेंगे, वो दो तरह से होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट एंड वीडियो असेसमेंट। तो हमें अपना वेंडर असेसमेंट करवाना है, उसकी सर्टेन फीस है जो हमें पे करनी है, और जब तक हम वेंडर असेसमेंट नहीं कराएंगे हम ओपन टू ऑल नहीं होंगे।
फिर हमें अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांड लिस्टिंग करानी है, अपने ब्रांड की लिस्टिंग करानी है, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करानी है, उसके बाद ही हम ओपन बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब हम जेम पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे तो हमें बिडिंग सेक्शन में दिखाई देगा कि कौन कौन सी बिड्स इस समय ओपन है, गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से ऑफिसेज हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के लिए, जो माइट भी आप सप्लाई करते हो, उनके लिए बिड्स दे रखी हैं। आप उन बिड्स को खोलें, पढ़ें, जो भी सर्टेन उनकी कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक 5 स्टेप प्रोसीजर है अगर हम देखें टू सेल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑन जेम पोर्टल। Seller registration on GEM. All those sellers who want to sell their product and service to government organization and departments have to very first register on this portal. दो कैटेगरीज हैं ऑफ सेलर्स की, एक ऑथराइज्ड सेलर के तरीके से और एक OEMs के तरीके से। OEM का मतलब हो जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स है, या तो आप उनकी तरीके से रजिस्टर करेंगे या आप ऑथराइज्ड सेलर की तरीके से रजिस्टर करेंगे। विद द ग्रोथ ऑफ जेम इन रीसेंट टाइम, OEMs हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी। आपको एनी हाउ जो आपके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं प्रोडक्ट्स के, उनका आपको रेफरेंस देना ही है, बट अगेन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली भी इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, एंड इट्स ऑन द बिडर कि कौन किसको बिडिंग देता है, कौन क्वालिफाई करता है बिड के लिए। OEMs are basically original equipment manufacturers who can sell their products through GEM. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही OEM में कवर होते हैं, कई और भी चीज़ें हैं, जैसे कि many things are covered under OEM and these are manufacturers। जैसे हम एक चेन जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद वो होलसेलर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, फिर रिटेलर को जाता है, फिर एंड कंज्यूमर को जाता है। बट थ्रू दिस पोर्टल, जेम पोर्टल, manufacturers can directly list themselves, register themselves on this portal and directly apply for the bids. Brand owner and third party manufacturing are also covered. Importers and authorized sellers, service provider, assemblers, ये सारे ही अपने आप को जेम पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं जेम पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए। हमने समझा कि जेम पोर्टल क्या होता है। जेम पोर्टल एक बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज अपने लिए प्रोक्योर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग दे कैन नॉट प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड दिस पोर्टल आफ्टर दिस थिंग वाज इन्फोर्स्ड एंड बिकेम मैंडेटरी। तो हम जानते हैं कि क्यों इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या बेनिफिट्स हैं इस पोर्टल के, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ड्राइव बिजनेस विद ईज। जो सेलर्स हैं ऑन ई पोर्टल, ऑन जेम पोर्टल, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वो अपने बिजनेस को ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उनको एक फ्री एडवर्टाइजमेंट का मौका मिल जाता है। डायरेक्ट एक्सेस टू लार्जेस्ट बायर्स इन दी कंट्री, बिना किसी बीच में मीडिएटर के आप डायरेक्टली जो आपका बायर है उसको अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू द बायर विदाउट एनी इंटरमीडियरी। तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है टू द लार्जेस्ट बायर्स इन द कंट्री, बिकॉज वी नो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ही बल्क में, बहुत ही क्वांटिटी में बाय करते हैं। पैन इंडिया रीच विद मिनिमल मार्केटिंग, आपकी प्रेजेंस हो जाती है पूरे नेशन में विदाउट एनी मेजर मार्केटिंग एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस नहीं है पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का, तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग हो जाती है। डायरेक्ट परचेज, बिड्स एंड रिजर्व ऑक्शंस, डायनामिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस के ऊपर डायनामिक प्राइसिंग रहती है, आपको फेयर प्राइसेस मिलता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट, आपका जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जो आपको पहले और भी चीज़ें देखनी होती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट डेस्क, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोर्टल है तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट डेस्क भी रहती है, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ के हैं और आपको साउथ में कहीं पर सप्लाई करनी है तो जनरली आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, बट क्योंकि जब आप इस पोर्टल के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे हेल्प डेस्क है और जो भी सपोर्ट है वो मल्टीलिंगुअल है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेलर रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने हैं अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करने के लिए जेम पोर्टल पे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सबसे मेन चीज आपका पैन नंबर होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपका सिन नंबर होना चाहिए जो कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होता है, एलएलपीज में होता है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपके पास आपका सिन नंबर होना चाहिए। की पर्सन वैलिडेशन, वैलिडेशन ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न। लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी उसका की पर्सन है, एमडी है, चेयरपर्सन है, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए। डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, बिलिंग एड्रेस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, अदर ऑफिस प्रोमाइसेस की, आपके जितने भी एड्रेसेस हैं उन सब की डिटेल्स जाएगी, बैंक की डिटेल्स जाएगी। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हमको जेम पोर्टल पर। सबसे पहले तो हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जेम पोर्टल की, gem.gov.in, उसके ऊपर जाना है, साइन अप करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। Click on the sign up option on the top left of the page. Select seller from drop down menu. Because हम लोग अभी seller registration process की बात कर रहे हैं तो हमें sign up करना है और to register as a seller को select करना है और आगे बढ़ना है। New page on create your organization seller account open. Click on the review terms and conditions. आप terms conditions खुल जाएंगे, आप उनको पढ़िए, accept करिए and proceed further करिए। जो भी डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कौन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपका जो ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस है, वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स एंड डिटेल्स रिलेटेड टू पर्सनल वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। लाइक अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इन पर्सन कौन इंचार्ज है, कौन ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो डिटेल्स जाएंगी, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। After filling all the details, the activation mail is sent to the registered email. जो भी आपने registered email डाली है उस पर activation link आ जाएगा जब आप सारी डिटेल्स भर लेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करिए अपनी सेलर डेस्क के ऊपर। Then complete the registration process by providing and verifying all the information mentioned. जब आपने एक बार बेसिक डिटेल्स भर के अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, एक्टिवेशन मेल आ गई, उसके आप क्लिक करके आप एक्टिवेशन लिंक के ऊपर जब आप जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें तब प्रोवाइड करनी है। पैन या आधार, कंपनी की इंफॉर्मेशन, ऑफिस की लोकेशन, जीएसटी जो कि मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट, ई इनवॉइसिंग का क्या क्राइटेरिया है आपका। जैसे हम जानते हैं कि आपकी अगस्त से 5 करोड़ की लिमिट आ गई है ई इनवॉइसिंग की, आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो आपको वो डिटेल देनी है। ITR फॉर बिड पार्टिसिपेशन, जैसा हम जानते हैं कि टेंडर्स में क्या होता है कि कई बार वो आपके टर्नओवर के ऊपर भी बेस होता है कि आपका पिछले साल का टर्नओवर इतने से अगर अधिक है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इतने से कम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपनी टर्नओवर डिटेल्स डालनी है फॉर बिडिंग पर्पस। स्टार्टअप है कि नहीं, DOE ऑर्डर कंप्लायंस करनी है। DOD ऑर्डर कंप्लायंस एक बेसिकली चेक है जो आपको करना होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का कंप्लायंस है, जिसमें आपको ये सर्टिफाई करना होता है कि आप जो सेलर हैं वो ऐसी कंट्री से नहीं है जो इंडिया से अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार। आप ऐसी कंट्री से नहीं है, अगर आप हैं तो फिर आपको उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन और बाकी सारी चीज़ें लगती है, तो आपको एक वो चेक करना है कि हाँ आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप ऐसे किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं। फिर हमें बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट अ बैंक अकाउंट दैट विल बी लिंक्ड टू योर जेम पोर्टल। द कॉशन मनी नीड्स टू बी डिपॉजिटेड हेयर। जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है जो सेलर को डिपॉजिट करना है वो आपको डिपॉजिट करना होगा अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद। एंड इन केस देयर इज एनी डिले ऑफ शिपमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट फ्रॉम द सेलर साइड, then the money is being deducted from this account as per rules and regulations. अगर आपने
कोई डिफ़ॉल्ट किया, डिफ़ॉल्ट सेलर के पार्ट पे है, शिपमेंट की, कोई भी चीज़ की, तो उसका जो पेनल चार्जेस है, वो आपकी कॉशन मनी में से रिड्यूस होगा, डिडक्ट होगा। All the history related to transactions of this account will be reflected on the GEM portal seller. जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आपका कैसा रिकॉर्ड रहा है एज अ सेलर ऑन जेम पोर्टल, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। देन आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रजिस्टर करने, अपना ब्रांड लिस्ट करना है। जैसे हमने 5 स्टेप प्रोसेस में देखा था कि सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी ब्रांड लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, उसके पहले अपना वेंडर असेसमेंट करवाना है। उसी का ही पार्ट है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की लिस्टिंग करवानी है आफ्टर अपडेशन ऑफ योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप अपनी ब्रांड एंड प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। There are options to either add your product in the existing category if they exist or a new category for your product or service. List of categories हैं कि आपका अगर existing में आ रहा है तो आप ऐड करिए, new में आ रहा है तो आप create करके ऐड करिए। For the rest, you are ready for selling your product or service on GEM portal. फिर हम बात करते हैं कि क्या चार्जेस होते हैं जेम सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो in actual there are no charges as such to register on GEM portal. In reality there are no charges for registering on GEM, ना बायर्स के लिए और ना सेलर्स के लिए। जो हमें डिपॉजिट करना होता है वो कॉशन मनी होता है, सिक्योरिटी मनी होता है, जो कि जब हम कभी कोई डिफॉल्ट करें एज अ सेलर इन आर शिपमेंट इन एनी अदर थिंग कॉजिंग लॉस टू द बायर, उस केस में हमारे कॉशन मनी से डिडक्शन हो जाता है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल, but there is a caution money that needs to be deposited by every seller on GEM. The charges vary as per the turnover of the seller. स्लैब रेट्स है कि आपका टर्नओवर कितने से कितना है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है तो आपको ज़्यादा कॉशन मनी डिपॉजिट करनी है, 10 करोड़ से अधिक है तो उससे ज़्यादा डिपॉजिट करनी है। तो स्लैब वाइज रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको कॉशन मनी कितना डिपॉजिट करना है डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। Sellers with a turnover of less than 1 crore but more than 5 lakhs have to deposit 5,000 as caution money. अभी हम आने वाली स्लाइड पे देखेंगे कि क्या स्लैब वाइज रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है फॉर कॉशन मनी डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर। सिमिलरली द चार्जेस सिक्योरिटी डिपॉजिट गोज हायर विद द टर्नओवर ऑफ द सेलर। जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा कॉशन मनी लिया जाता है, बिकॉज उतना ज़्यादा आप इन जनरल सिनारियो बिड्स करेंगे, सेल करेंगे और उतने ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए हायर कॉशन मनी हो जाता है हायर टर्नओवर के साथ। दो ये अमाउंट नॉमिनल है, इफ़ यू सी इफ़ योर टर्नओवर इज़ लेस देन 1 करोड़ तो कॉशन मनी मात्र 5,000 रुपये है। 1 से 10 करोड़ के बीच में कॉशन मनी 10,000 रुपये है। More than 10 crores, this amount stand at ₹25,000. बट इफ़ यू सी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक्सेस मिलता है पैन इंडिया अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट पेइंग एनी कमीशन, ब्रोकरेज, और आपको एक्सपोजर मिलता है अच्छा। आप जिन बिड्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिनके लिए आपकी कंडीशंस सूटेबल है, आप अप्लाई करें एंड इन केस क्वालिफाई करते हैं आप एग्जीक्यूट करें। अब हम बात करते हैं वेंडर असेसमेंट की। आपको ध्यान होगा जब हम सेलर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे ऑन जेम पोर्टल तो ये एक 5 स्टेप प्रोसेस था, जिसमें सबसे पहला स्टेप था आईडी क्रिएशन का, प्रोफाइल कंप्लीशन का, एंड दूसरा स्टेप था वेंडर असेसमेंट का कि वेंडर असेसमेंट क्या है, इसको हम इस स्लाइड में जानेंगे। फिर स्टेप्स थे ब्रांड लिस्टिंग के, प्रोडक्ट लिस्टिंग के, और फिर था कि आपको अपनी जो बिड्स करनी है उसके लिए। Vendor assessment is one aspect of vendor validation on GEM portal. Vendor assessment क्यों होता है? Vendor assessment vendor की quality determine करने के लिए होता है। It is done to determine the quality of vendor and its products and services. From 1st August 17, all the manufacturers and resellers are required to claim their OEM
to be able to offer their goods and services on GeM. जैसा हमने देखा कि एज अ सेलर ऑथराइज सेलर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं एंड जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं OEMs हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं रीसेलर्स हैं उनको अपने OEM को भी मेंशन करना है ऑन दी GeM रजिस्ट्रेशन पोर्टल। It is a filterable parameter on GeM that buyers can use to narrow down their option for vendors. Like जो बायर है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट है और वो प्रोडक्ट फेच करना चाह रहा है अपने ऑफिस के लिए यूज़ के लिए, और वी नो कि हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम एक प्रिंटर परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, बड़ा प्रिंटर है, मल्टी ऑप्शन प्रिंटर है, और उसके लिए बहुत सारे वेंडर्स होंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारे सप्लायर्स होंगे। टू नैरो डाउन दैट लिस्ट कि वो हमें स्पेसिफिक जो चाहिए वही मिले, इसीलिए OEMs को भी अगर वो सिग्निफाइड है वहाँ पर मेंशन्ड है और हमको पता है कि हमको इस मैन्युफैक्चरर का कंसीडर करना है, इसका नहीं कंसीडर करना है, तो ये एक फिल्टरेबल ऑप्शन है कि हम फिल्टर से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, उसी मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करें जिसका हम प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं अपने, जिसकी क्वालिटी वाइज या हमें पता है कि ठीक है ये मैन्युफैक्चरर का ठीक होगा सामान, हम उसी को ही वहाँ पे फिल्टर में सिलेक्ट करें। The merchant and vendor gain reputation and authenticity as a result of this. Obviously, मैन्युफैक्चरर का मेंशन करने से ऑथेंटिसिटी एंड कहीं ना कहीं क्वालिटी पर अपने आप भरोसा चला जाता है। अब वेंडर असेसमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। Currently, the Quality Control of India QCI is in charge of conducting vendor assessment of all the vendors on the government e-marketplace. वेंडर असेसमेंट आपका जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है वेंडर असेसमेंट की, आपकी एक बार हुई तो आपको अगले 3 साल तक नहीं करानी है, नहीं होनी है, आपका वेंडर असेसमेंट वैलिड रहेगा। अगर आप चाहें तो वॉलंटरली 3 साल के पहले भी करा सकते हैं। However, a vendor can opt for vendor assessment even before expiry of the validity. That is your choice on voluntary basis. But in general, जो vendor assessment quality check है वो 3 साल तक valid रहता है from the date when the assessment has been made. गवर्नमेंट फीस वेंडर असेसमेंट की 11,200 रुपये है excluding GST. All those entities that possess certificate are exempted from vendor assessment on GeM. जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है उनको अपना असेसमेंट नहीं कराना है, जिनके पास अपना क्वालिटी चेक का ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। अभी हमने जाना कि वेंडर असेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में अब हम जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, कि ये प्रोसेस किस तरीके से कैरी आउट होता है। तो वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस बेसिकली 2 स्टेप्स का है, डेस्कटॉप असेसमेंट एंड वीडियो असेसमेंट। इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो है डेस्कटॉप असेसमेंट, इसमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर एंड देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी सबमिटेड। जितने भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी प्रोडक्ट्स रिलेटेड, आपके ब्रांड्स रिलेटेड, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड, उनको सबमिट करना होता है क्वालिटी चेक के लिए, आपके असेसमेंट के लिए। Aim of this assessment is to validate the organizational details, which also include financial capacity, production capacity, and authenticity of vendors' profile. To avoid fake vendors या not good quality vendors who are not eligible, who should not be eligible to be registered on this government e-marketplace, इन सब के लिए डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, जिसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसकी ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पैन डिटेल्स, KYC डिटेल्स, सिन नंबर, देन अपने जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, जो आप बिड्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, कई बार टर्नओवर बेस्ड रहता है तो आपको अपने फाइनेंशियल्स सबमिट करना है, उसके ऊपर आपका वैलिडेशन होता है। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसकी डिटेल सबमिट करनी है। आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको सारी डिटेल्स ये सबमिट करनी है ताकि आपका वैलिडेशन हो पाए एज अ सक्सेसफुल वेंडर।
ये था डेस्कटॉप असेसमेंट। जब हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे प्रोडक्शन डिटेल्स हो, उन सबको असेस करवाने के लिए। फिर आता है वीडियो असेसमेंट। वीडियो असेसमेंट जैसा कि इसके फ्रेज से समझ में आ रहा है कि ये वीडियो बेस्ड होता है, जिसमें थ्रू अ वीडियो कॉल जो आपका सेलर है उसको असेस किया जाता है। वीडियो असेसमेंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज confirmation and verification of all the information provided through desktop assessment. डेस्कटॉप स्टेटमेंट में कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आपने पोर्टल पे जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, जो भी आपसे मांगे गए फाइनेंशियल वैलिडेशन के लिए, प्रोडक्शन वैलिडेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उनको एनालाइज कर लिया गया, उनको देख लिया गया, कोई क्वेरी है या सब कुछ ठीक है, फाइनल कंफर्मेशन के लिए वीडियो असेसमेंट होता है, जिसमें 1 to 1 ओवर अ वीडियो कॉल थ्रू योर डेस्कटॉप कनेक्टेड बाय अ फोन आपको असेस किया जाता है। दिस इज अ सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में डेस्कटॉप असेसमेंट होता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को जब स्टडी करके उसमें अगर कोई क्वेरी है तो देख करके, कोई क्वेरी नहीं है तो फाइनल अप्रूवल के पहले एक वीडियो असेसमेंट का स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप ऑफ वेंडर असेसमेंट। तो वीडियो असेसमेंट में जो है आपने जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट की है थ्रू डेस्कटॉप असेसमेंट, उनको देखा जाता है और उनको आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है, उनका वेरिफिकेशन करा जाता है। इन दिस स्टेप expert validates the entire process through video calling with the help of a mobile based application. एक एप्लीकेशन के थ्रू आपका पूरा असेसमेंट किया जाता है थ्रू वीडियो कॉलिंग ओवर योर कंप्यूटर, जिसमें जो सेलर है उसको वैलिडेट किया जाता है थ्रू अ एक्सपर्ट ऑब्वियसली। वीडियो असेसमेंट कंफर्म्स द फिजिकल लोकेशन, प्रोसेस कैपेसिटी, सेफ्टी मेजर, सप्लाई एंड अदर रेलिवेंट थिंग्स। थ्रू वीडियो जो एक्सपर्ट है अदर साइड ऑफ द विंडो पर, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, फिजिकल लोकेशन को, आपका सेटअप जो भी है, आपकी फैक्ट्री जो भी है, प्रोसेस की क्या कैपेसिटी है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन सी एंड एनालाइज टू सम एक्सटेंट कि जो आपने सबमिट किया वो ठीक था कि वो फेक था। सेफ्टी मेजर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई एंड अदर रेलिवेंट थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आपके विंडो असेसमेंट में आती हैं। तो आज के सेशन में हमने समझा कि जेम पोर्टल क्या होता है, जो कि आप देखिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एंड पैन इंडिया एक्सेस पाने के लिए टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ बायर। एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट परचेज करती है इन बल्क। आप टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट एनी मच हर्डल्स। एक सिंपल चीज़ बस यही है कि आपको रजिस्टर करना है इस पोर्टल पे, इसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, आपको अपना असेसमेंट करवाना है एज अ वेंडर, आपको अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड की लिस्टिंग करवानी है। बस आपको फिर उसके बाद जो भी बिड्स हैं उनको अप्लाई करना है एंड यू आर डन। आप क्वालिफाई करते हैं, आपको बिड्स मिलती हैं एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट दी ऑर्डर्स। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी sellers, all the vendors out there of any goods, any service। यहाँ पे बायर गवर्नमेंट है तो पेमेंट इश्यूज भी नहीं आएंगे, जैसे कई बार होता है कि सप्लाई में पेमेंट इश्यूज आते हैं, पेमेंट नहीं क्लियर है, ये सब चीज़ें, तो वो इश्यूज भी नहीं आएंगे। तो हमने आज के सेशन में एक तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल जो है उसको समझा, उसका प्रोसेस देखा, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स रखनी है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की डिटेल्स रखनी है, अपने फाइनेंशियल्स की डिटेल्स रखनी है, आपको अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस हैं, फैक्ट्री, वेयर हाउस, रजिस्टर्ड ऑफिस, उन सारी ही डिटेल्स को इसमें मेंशन करना है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंशन करनी है, अपनी आपको जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, बिकॉज जैसे कई बार होता है कि बिड्स में रिक्वायरमेंट होती है कि आप सर्टेन टर्नओवर को क्वालिफाई करेंगे तभी आप इस बिड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स भी कहीं ना कहीं इसमें अपडेट करनी है, शेयर करनी है। जब आप पूरी तरीके से इसमें अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अपना जीएसटी डिटेल्स, अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये सब डिटेल्स अपडेट करके आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं,
सबसे मेन बेनिफिट तो आपका यही हो गया कि आपको पैन इंडिया एक्सेस मिल जाता है टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स जेम पोर्टल के थ्रू विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा थिंग. द कॉशन मनी इज द ओनली थिंग विच हैज़ टू बी डिपॉजिटेड. आपको स्लैब वाइज यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है कितना कॉशन मनी रहेगा, 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, 10 करोड़ के ऊपर तक आपको कितना कॉशन मनी डिपॉजिट करना है. वो तब डिडक्ट होगा जब कोई भी आपके एंड पर कमी रह जाती है इन फुलफिलिंग दी ऑर्डर. उसके अलावा हमने देखा कि वेंडर असेसमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है 5 स्टेप प्रोसीजर का, उसका क्या मतलब होता है, वो किस तरीके से किया जाता है. डेस्कटॉप असेसमेंट एंड देन वीडियो कॉल असेसमेंट की थ्रू ओवर अ वीडियो कॉल एक्सेस किया जाता है. इसमें सेलर्स एंड जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं दोनों ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. अब उनका वीडियो असेसमेंट होगा, उनका डेस्कटॉप असेसमेंट होगा, वेंडर असेसमेंट होगा फॉर प्रॉपर क्वालिटी चेक. तो इन सारी चीज़ों को हमने समझा और जाना. इन केस आपको कोई भी इसमें क्वेरी है, कोई भी आपको सवाल है जो आपको पूछने हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे जूम लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं. उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो है वो मिली होगी, आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बिजनेस आइडिया में रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है एयर कूलर असेंबली बिजनेस. एयर कूलर एक ऐसा डिवाइस होता है जो रूम के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से लो कर देता है. इसमें ठंडी हवा के लिए पानी का भी उपयोग किया जाता है. इलेक्ट्रिक मोटर, फैन ब्लेड्स, पंप, ऑटो स्विंग मोटर, व्हील्स, कूलर बॉडी, स्विचेस, हनीकॉम्ब पैड, नट और बोल्ट्स को असेंबल करके इन्हें तैयार किया जाता है. एयर कूलर का इस्तेमाल घर, ऑफिस, होटल्स और रेस्टोरेंट में होता है. गर्मियों में सही वेंटिलेशन के लिए इसका काफी उपयोग होता है. ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को लार्ज स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 150 से 155 मैन पावर और 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी. वहीं अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 150 मैन पावर और 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी. साथ ही इस बिजनेस से आप 12% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं. हमारा आज का दूसरा बिजनेस आइडिया है USB केबल असेंबली. USB केबल, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस केबल भी कहा जाता है, एक तरह की डिवाइस है जिसे गैजेट्स को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है. इसे चार्जर एडाप्टर और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है. इन्हें डेटा ट्रांसफरिंग के लिए भी यूज करते हैं. USB केबल का एक सिरा माइक्रो, मिनी या C टाइप होता है और दूसरा सिरा USB A टाइप होता है. इन्हें वायर, केबल्स और कनेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है. स्मार्टफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैमरास, ट्रिमर और लैपटॉप आदि को चार्ज करने के लिए मेजरली USB केबल्स का ही यूज होता है. USB केबल असेंबली के बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 8 से 12% का मैन पावर और 15 से 20 लाख तक की मशीन कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है. इस बिजनेस से लगभग 15 से 20% तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है. हमारा आज का तीसरा बिजनेस आइडिया है CCTV कैमरा असेंबली. CCTV कैमरा को क्लोज्ड सर्कल टेलीविजन भी कहते हैं. इसे केवल रिस्ट्रिक्टेड या परमिशनड लोगों द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है. CCTV कैमरा को कैमरास, लेंसेज, माउंटिंग एंड कवर्स, PCB, पावर सप्लाई केबल और मॉनिटर्स को असेंबल करके बनाया जाता है. इसे सिक्योरिटी पर्पसेस से पार्क, होम्स, ऑफिसेस, पब्लिक प्लेसेस में सर्विलांस के लिए लगाया जाता है. बात करें अगर CCTV कैमरा असेंबली के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की, तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए इस बिजनेस में लगभग 11 से 14 लाख का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है. 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 4% का मैन पावर, 2 से 5 किलोवाट तक पावर कंजप्शन रिक्वायरमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 15 से 20% तक प्रॉफिट मार्जिन लिया जा सकता है. हमारा आज का चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया है SHT मैन्युफैक्चरिंग.
SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव एक तरह का सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता है। ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करके डेटा को एक इंटीग्रेटेड सर्किट में परमानेंटली स्टोर करता है। SSD वेट में हल्की होती है और लेस पावर कंज्यूम करती है। SSD में कोई भी मूविंग पार्ट न होने की वजह से इसमें वाइब्रेशंस नहीं होते। इसे रजिस्टर, कैपेसिटर, चिप फ्लैश, बेयर PCB, SSD कनेक्टर और SSD हाउसिंग से बनाया जाता है। SSD को पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर गेम्स, स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है। SSD को इसकी बेटर परफॉर्मेंस की वजह से HDD के प्लेस पर भी यूज़ किया जाता है। SSD मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। स्टार्टिंग लेवल पर अगर इस बिजनेस को शुरू किया जाए तो इसके लिए 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 90 से 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 15 से 18% का मैन पावर, 2 से 3 करोड़ की मशीन कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। इस डेटा के साथ SSD मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में 15 से 20% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज़। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा। धन्यवाद।